नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात के दौरे पे थे। वहां पे उन्होंने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS जिसका नाम दूधवाणी है उसे इनॉग्रेट किया। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं उसको कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, दूधवाणी इज डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। पहला स्टेटमेंट है कि क्या दूधवाणी एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है। दूसरा, दिस रेडियो स्टेशन विल लिंक अराउंड 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स इन 1700 कम्युनिटीज अक्रॉस गुजरात। कि 1700 कम्युनिटीज है पूरे गुजरात में, वहां पे वो 5 लाख से ज्यादा डेयरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको ये सारों को लिंक करेगा, जोड़ेगा। ये है दूसरी स्टेटमेंट। अब तीसरी स्टेटमेंट है कि नेशंस फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दैट इज डेडिकेटेड सोलली टू द कैटल ब्रीडर्स। कि जितने भी कैटल ब्रीडर्स हैं या जो पशुपालक हैं, गाय भैंस पालने वाले, तो ये पहला ऐसा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो उन लोगों के लिए सोलली डेडिकेटेड है। अब ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपने बताना है कौन सी सही है। 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है, और इसका आंसर जो है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे जब हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 17 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गुजरात के टूर पे थे जब उन्होंने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को इनॉग्रेट किया जिसका नाम है दूधवाणी। अब इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्या है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम जिसको मोदी जी ने गुजरात के दौरे पे अपने इनॉग्रेट किया था, दूधवाणी। तो ये दूधवाणी है अभी आपने याद रखना है। किसके लिए डेडिकेटेड है? ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है, जो कि हमारे क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट थी कि ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए डेडिकेटेड है। अभी इसको बनाया किसने है? देखिए, बानस डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसको एस्टेब्लिश किया है बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने, जिसको हम बानस डेयरी भी कहते हैं। तो बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, जिसको हम बानस डेयरी कहते हैं, उसने इसको शुरुआत की है, इसकी बानस डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की। अब ये क्या है बानस डेयरी? बानस डेयरी जो है इसको बनाया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, और ये आता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की डिवीजन में। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये गुजरात सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर आता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, और उसकी एक डिवीजन है जिसका कहा जाता है बानस डेयरी। 1969 में इसको फाउंड किया गया था, बनाया गया था। ये गुजरात के बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए यहां से इसका नाम आया बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। तो ये बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट में है और ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं पूरे के पूरे एशिया में। बानस डेयरी जो है इसका हेडक्वार्टर है पालनपुर में। ये भी एक जगह का नाम है गुजरात में, तो पालनपुर में इसका हेडक्वार्टर है बानस डेयरी का। 1969 में इसको बनाया गया था। अब ये जो रेडियो स्टेशन है ये लिंक करेगा 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स को पूरे गुजरात की जो 1700 कम्युनिटीज है उनमें। तो 5 लाख जो डेयरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो पशुपालक हैं, उन सारों को लिंक किया जाएगा इससे। ये भारत का पहला ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो सिर्फ और सिर्फ कैटल ब्रीडर्स के लिए डेडिकेटेड है, दैट इज डेडिकेटेड सोलली टू द कैटल ब्रीडर्स। अब देखिए, ऑल इंडिया रेडियो AIR, इसने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, तो AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके साथ मिलके ये दोनों क्या करेंगे? बाई वीकली का मतलब हुआ कि एक वीक में 2 बार ये एक पॉडकास्ट सीरीज लेकर आएंगे जो कि डेडिकेटेड होगा डेयरी फार्मर्स को, ये पूरे भारत के। तो इसमें क्या किया जाएगा कि डेयरी जो फार्मर्स है हमारे, उसमें साइंटिफिक नॉलेज उन्हें दिया जाएगा। उनको अलग अलग जो साइंटिस्ट है हमारे डेयरी साइंटिस्ट, उन्हें बुलाया जाएगा और उनको नॉलेज दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, कैसे आप जो खाना जो पशुओं को देते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन जो कंटेंट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इस पॉडकास्ट में बताई जाएंगी। AIR और NDDB ये दोनों मिलके बाई वीकली यानी हफ्ते में 2 बार ये पॉडकास्ट सीरीज जो है ये शुरू करेंगे ताकि फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, साइंटिफिक नॉलेज उन तक आसान भाषा में पहुंचाया जाए। दूधवाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है इस एम के साथ कि जो फार्मर्स हैं, जो
डेयरी फार्मर्स हैं उनको एक एसेंशियल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जा सके जो रेलिवेंट है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के साथ। अब देखिए मुख्यतः क्या होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री में होगा वो एग्रीकल्चर का भी काम करेगा। और एनिमल हस्बेंड्री में इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, उनको जो आहार है तो पौष्टिक आहार उन्हें कैसे देना है, तो उस सब के लिए जो साइंटिफिक एसेंशियल साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके माध्यम से, क्योंकि रेडियो एक सबसे आसान चीज है, ठीक है, रेडियो के थ्रू लोगों के साथ जुड़ना काफी आसान है। तो मन की बात जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मन की बात भी किसमें करते हैं, रेडियो में करते हैं। तो अब ये दूध वाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिससे हम फार्मर्स के साथ जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उन तक पहुंच सके, उनके साथ जुड़ सके और एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट है इस पूरे ये जो भी काम है ये एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का, वो उनको प्रोवाइड की जा सके, जिससे उनकी गुणवत्ता भी बढ़े और पशुओं को अच्छी देखभाल भी मिल सके। तो ये एक मुख्य एम है दूध वाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का। तो चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे कि दूध वाणी इज डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने देखा कि ये डेडिकेट किसके लिए है, यहाँ पे देखिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल सही। फिर दिस रेडियो स्टेशन विल लिंक अराउंड 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स इन 1700 कम्युनिटीज अक्रॉस गुजरात। तो 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स हमने देखा, ये देखिए कि ये लिंक करेगा 5 लाख डेयरी प्रोड्यूसर्स को 1700 कम्युनिटी अक्रॉस गुजरात में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हुई, ठीक हुई। फिर आता है कि नेशन फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दैट इज डेडिकेटेड सोलिली टू द कैटल ब्रीडर्स। तो क्या ये भारत का पहला ऐसा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो बिल्कुल ये देखिए दिस इज नेशन फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दैट इज डेडिकेटेड सोलिली, सिर्फ और सिर्फ कैटल ब्रीडर्स के लिए, सोलिली टू द कैटल ब्रीडर्स, सिर्फ कैटल ब्रीडर्स के लिए ये डेडिकेटेड है। तो हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपको जब मैं पूरा टॉपिक समझाऊं उसके बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमने किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिर डायरेक्टली दूध वाणी से भी सवाल पूछा जा सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो होते हैं इससे क्या कि पूरा टॉपिक का एक क्रक्स जो है ये निकल आता है कि पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा उसमें से एक ऐसा सवाल बनाया जाए ताकि उसमें सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अपनी लगभग वीडियोज में डाल ही देता हूँ। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जी के वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।